सो वेलकम बैक गाइस। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि तीनों में से अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं एक बुक के ऊपर ले आऊँगा। वैसे तो आप लोगों ने अभी थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, आज की वीडियो होने वाली है स्टेबिलिटी की बुक के बारे में, जिसमें मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि इस बुक को सॉल्व कैसे करना है, बल्कि बस मैं ये बताऊँगा कि इस बुक में है क्या। यानी जब आप जहाज पे हो या फिर आप जब जीपी रेटिंग कर रहे हो तो आपको ऑफिसर बनते समय क्या पढ़ना पड़ेगा स्टेबिलिटी में, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बुक या खतरनाक सब्जेक्ट माना जाता है, जिसको पढ़ने में ज़्यादातर लोगों को तकलीफ होती है। तो कम से कम आप जान तो लो कि इसमें है क्या। ठीक है, सो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जितनी बड़ी हमारी फैमिली बनेगी, अभी ऑलरेडी 12,000 हो गए हैं। मूंछों पे थोड़ा मैं ताव दे देता हूँ, क्योंकि 12,000 आप लोगों ने मतलब अपनी फैमिली हमारी जो इतनी बड़ी कर ली है, इसकी वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी रीच पहुँच रही है, और वीडियो डालते ही 1,000-2,000 व्यूज़ आ जाते हैं, जो कि इनफ है मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि अगर ये अंत में आपको थोड़ी भी अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ जो कि कैप्टन चौधरी द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट आदमी है। और उनसे मैं मिल तो नहीं पाया मुंबई में, मैंने फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट किया था। कुछ मेरे दोस्त जो थे वहाँ पे उनसे क्लास ले रहे थे, सो वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, मैं कुछ कोशिश करता हूँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दूँ। सो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ज़्यादातर, प्लस ऑफलाइन भी कुछ अरेंजमेंट रहता है, जो चार्ट वर्क वगैरह जो कि ऑनलाइन नहीं हो सकता है, तो वो भी करते हैं। मुंबई में आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए, बट ऑनलाइन के लिए जैसे ओरल्स की प्रिपरेशन और ये सब आप बहुत ही आसानी से आपके घर पे बैठे बैठाए कर सकते हैं। अब ओरल की जो भी तैयारी है उसमें गाइडेंस चाहिए होती है। आप मैंने कैसा है ना, सांड के पास ताकत बहुत होती है, लेकिन वो अगर सही डायरेक्शन में ना चले तो वो तबाही मचाता है। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही अगर ताकत या बुद्धि आपके पास बहुत है, लेकिन वो बुद्धि को सही जगह पे यूज़ नहीं करेंगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पैसे भी नहीं कमा पाओगे, ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपने सारी जानकारी होते हुए भी मुंह बंद रख लिया, या सारी जानकारी होते हुए भी आपने कुछ नहीं किया, तो आगे बढ़ना मुश्किल है। सो मेरा पर्पस यही है। देखो, इधर उधर की लेक्चर में बहुत कर देता हूँ। एनी हाउ, चलिए तो बुक को देखते हैं। इंडेक्स में आओगे तो आपको सिंपल में दिख रहा है ये सब। देखो, मैथमेटिक्स बेसिक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल में ये बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में शुरुआत में इन्होंने दिखाया हुआ है। अब मैं अंदर भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अगर पॉज करके बीच बीच में आप देख लेना, जैसे इसमें लिखा होगा ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी, ये पढ़ के डरना नहीं। देखो, ये आपने घर पे नहीं पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ 100%। हम लोग जहाज चलाना नहीं सीख रहे थे स्कूलों में, हम लोग सीख रहे थे कि भाई बेसिक हमारे इंडिया में जो पॉलिटिक्स, साइंस और हर चीज़ जो 10th लेवल पे ही अगर आप जीपी करके आ रहे होगे, या फिर आपने कुछ और 12th भी किया होगा तो अलग बात है, बट 10th लेवल पे मैं बताऊं, हम लोग हर चीज़ ही पढ़ते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, कहीं भी। तो ये सब चीज़ें वहाँ नहीं पढ़ते हम। तो यहाँ जो है ये पढ़ के आप डरो मत, ये बहुत ही ईजी चीज़ें। आप मुझे कमेंट करके बताना, शायद मैं शॉर्ट्स में कोई वीडियो, जो कमेंट सबसे ज़्यादा होगा ना उसके बारे में, जो जैसे इसमें से सब्जेक्ट्स में से आपको कुछ ऐसा लग रहा हो, जैसे ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी हो गई, फ्री सरफेस करेक्शन हो गया, तो ये कोएफिशिएंट एंड लोड लाइंस हो गया। इसके अंदर जाओगे टीसीपी, एफडब्ल्यूए, लोड लाइंस, हाइग्रोमीटर, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल्स, ये ऊपर देखोगे जी जेड कर्व, जी जेड यूजिंग के एन, एंगल ऑफ लॉ, न्यूमेरिकल्स, ये सारे जो है ना, ये नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे, मैं मानता हूँ, बट इससे डरना नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। है क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे जो मैं फेस कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही वैरायटी ऑफ चीज़ें एक साथ पढ़ने को मिल गई हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज न्यू टू मी। सो व्हाट यू कैन डू इज व्हेन यू आर ऑन शिप,
you can take these books and start studying there also, because you see, जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं प्रॉपर इंटरेस्ट लेके, वो कोई बताएगा नहीं। वहाँ फ्री में है ना, सारे जितने जहाज पे लोग हैं सब ये सर्टिफिकेट लेके गए हैं ना, सबको उस समय तक सब कुछ याद नहीं होता है, लेकिन बेसिक तो सबको याद है ना वहाँ पे। तो आप पूछो, सारे के सारे टीचर बन जाएंगे आपके और आपको बता भी देंगे। बस आपकी बुक होनी चाहिए, उनके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप फेमिलियराइज होके रखो, ताकि आप जब एग्जाम्स का टाइम आए तो आप डरे ना कम से कम, ठीक है। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। ओके, सो चलिए मैं आपको, देखो आप पेज नंबर 4 पे देख रहे हो मैथमेटिक्स का। अब ये बताओ, तो ये बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो और कौन पढ़ता है? एरिया, वॉल्यूम, हाँ। इसके बाद जो पेज नंबर 5 पे आता है वो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पूरे टाइम आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खेलना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और फिर मैं वही बोलूँगा, स्कूल में आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि साइन, कोसाइन, थीटा ये वो कहाँ यूज़ होता है। यहाँ आपको पता चलेगा और मज़ा आ जाएगा, आपको इंटरेस्ट आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ लाइक मैजिक। फिर वही आप देखो पेज नंबर 6 पे बेसिक प्रिंसिपल, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हैं। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आरडी ऑफ अ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आप गूगल कर करके ये सब चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। फिर पेज नंबर 7 पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, मैं ना बीच में आपको एक बार बता दूँ, ये बुक कैप्टन चौधरी जी की है, और आप और भी कुछ ले सकते हैं। वो सुब्रमण्यम सर एक हैं, पता नहीं उनकी स्टेबिलिटी की बुक है कि नहीं, होगी ज़रूर, बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर आपको यूके जाना है ना, तो यूके टाइप का ही पढ़ो, ठीक है। इंडिया वाला पढ़ोगे ना तो उसमें ओवर पढ़ाते हैं, ठीक है। और ओवर के चक्कर में क्या हो जाता है कि जो कोर्स मटेरियल अब रिलेवेंट नहीं है वो भी पढ़ा देते हैं। जो बाबा आदम के ज़माने में गुफाओं में मतलब पत्थर से खोद के बनाए जाते थे, वो सिस्टम। सो गाइस, बीच में एक वीडियो रुक गई थी, तो मुझे ये 3 बुक्स इन्होंने भेजा है यूके से, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या सिंप्लीफाई कर रखा है, एक तो बुक नहीं है, पता नहीं जेरोक्स करके या प्रिंट आउट लेके प्रिंट मारा हुआ है। तो यूके से इन लोगों ने भेजा, यहीं पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है मेरी फ़िलहाल। और ये बुक्स हैं, और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक भेजी हुई है, टाइड वाइड से रिलेटेड ना, काफ़ी सारी बुक है। कंप्यूटर पे ही पढ़ना है फ़िलहाल 1 महीना, और 25 तारीख को मेरी फ़्लाइट है एनी हाउ। सो ये जो बुक्स हैं, ये इसमें काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से बड़ा बड़ा खूब सारा जगह दे के ना रखा हुआ है। सो आप इसमें मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 बुक क्या है, ये 3 बुक नहीं है एक्चुअली, एक ही बुक का एक अलग अलग पार्ट कर दिया इन्होंने। जैसे एक जो ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी वाली एक बना दी, ठीक है ना। सो लॉन्गिट्यूडनल के लिए एक बना दी, तो ऐसे अलग अलग पार्ट कर रखा है। चलो अंदर देखते हैं। तो देखो, जो मैंने अभी ट्रांसवर्स स्टेबिलिटी की बात की, तो ये पेज नंबर 18 पे देखो, यहाँ पे एक सिंपल से दिखाया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तब इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इट्स अ पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ऐसे पढ़ने में तो कहा, बट ये चीज़ें जो है ना, आप खुद देखो, याद करना कोई मुश्किल है क्या? एक ऐसी जगह है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ऐसी एक जगह है, जब आप एक कोई भी चीज़ पानी में डुबाओगे तो वो कहीं एक जगह से झुक जाती है। अगर एक तरफ वेट हो, अगर बराबर वेट है तो वो एक साथ ही रहेगा, लेकिन जैसे ही एक जगह कहीं वेट रहेगा ज़्यादा तो वहाँ से झुक जाएगा, यानी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है जहाँ पे वो झुका है। वैसे ही अगर आप दूसरी तरफ थोड़ा ज़्यादा वज़न रख दोगे तो वो वहाँ से झुक जाएगा। ये जो वज़न, हम उसको बर्तन की बात कर रहे हैं, अगर वही जहाज़ समझ लो, तो जब जहाज़ पे कोई जगह पे लोड होता है तो उसकी ग्रेविटी उस तरफ भागती है, ठीक है ना। जहाँ पे लोड ज़्यादा आएगा उस तरफ वो दबने की कोशिश करेगा, तो जहाज़ को उधर से ही वो दबाता है, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब पेज नंबर 19 में आओगे तो देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लोडिंग वेट, तो यहाँ पे देखो G से G1, मतलब G पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था और G1 जो बाद में हो गया,
ऊपर देखो वजन दिखा रहा है। तो ये सिंपल सिंपल देखने में है और इसके कैलकुलेशंस हैं, ये जब करने जाओगे ना तो कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि चलो मैं आपको एक दूसरा एक पेज दिखाता हूँ। तो ये आ गया लोड लाइन का चैप्टर, ठीक है, पेज नंबर 99। तो अब ये लोड लाइन में क्या है, जहाज पे एक लोड लाइन बनी होती है, सबने देखा होगा। आई होप ये वीडियो खाली जो नए लोग हैं वो नहीं देख रहे, बल्कि जो एबीज जो अभी शिप पे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप देखो, जो लोग जहाज पे गए हैं उनने कई बार ये लोड लाइन देखा होगा। ये प्लिम्सोल मार्क होता है, ये तो जीपी में भी पढ़ाते हैं ना, ये ऐसे वैसे। लेकिन इस पे कैलकुलेशंस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आई मीन, और ये क्यों बना, थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है, ताकि मतलब हम ऑफिसर जब बनने जा रहे हैं तो कैलकुलेशंस हमारे दिमाग में, मैं बता रहा हूँ, आप एक बार पढ़ाई कर लोगे ना और जहाज पे जाओगे तो हर चीज़ को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। बिकॉज आपके पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो पहले नहीं था। अब एक बिना जीपी किए अगर कोई बंदा शिप पे जाता है तो उसको कैसा लगेगा, ये क्या है, वो क्या है, और वही जीपी रेटिंग करके जा रहा है तो उसको क्या होता है, हाँ ये चीज़ें के बारे में पढ़ा तो था, अच्छा ये ऐसा ही होता है क्या। प्रैक्टिस फॉर्मूला शीट भी डाल देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप देख के डरना नहीं, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं होगा, मेरा भी खुद का यही हाल था, लगता था कि जैसे ये क्या चीज़ें हैं, ये सब याद करना पड़ेगा। कुछ याद नहीं करना, ये फॉर्मूला शीट तक देते हैं यार, आपको फॉर्मूला शीट मिल जाएगी यूके में, कुछ याद नहीं करना है, सारे फॉर्मूलाज वहाँ पे मिलते हैं। कैलकुलेटर गाइस, मैं आपको एक ना बेसिक क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसमें आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये पेज नंबर 39 पे क्या है, एक फिगर बना हुआ है जिसमें एक जहाज दिख रहा है जो थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये इंटरनल फोर्सेस से हुआ है या एक्सटर्नल फोर्सेस से, इससे डिसाइड होता है कि ये हील है या फिर लिस्टेड है, ठीक है। तो जहाँ तक ये फिगर देख के पता चल रहा है मुझे एज अ डॉक्टर इसकी फिगर की नब्ज पकड़ के मैं बता रहा हूँ, ये फिगर जो बता रहा है कि ये हील हुआ है फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। बिकॉज देखो इसमें जी की जो पोजीशन है वो शिफ्ट बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि देखो, अगर एक बोतल में पानी भर के नीचे डालते हो तो उसमें पानी नीचे है या वजन नीचे है, समझ लो, पत्थर भर के डाल दो तो हमेशा नीचे ही ऐसे रहेगा ना, उसको टेढ़ा भी करोगे तो जहाँ वजन है वहाँ सीधा हो जाता है, यानी कि वजन नीचे को ढकेलता है ना। तो जो फोर्सेस जहाज को नीचे दबाती हैं उसको कहते हैं जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी छोड़ दो, वो जो जी जहाँ कॉन्सेंट्रेट करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और जो पानी, उसको अब एक खाली बोतल पकड़ लो और बोतल को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करो तो क्या होता है, बोतल ऊपर आने की कोशिश करती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बॉयंसी, ठीक है। वो जो फोर्सेज जो उसको ऊपर ढकेलते हैं वो बॉयंसी फोर्सेज होते हैं, ठीक है। सो ये जो इस फिगर में आपको दिख रहा है, इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं। एक बड़ा ट्रायंगल है जो कि MKN है, और उसके बाद GKA है, फिर एक GZM है, ठीक है, 3 ट्रायंगल है, ठीक है। तो G आपको पता चल गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। KN की एक वैल्यू होती है जो हाइड्रोस्टैटिक वाली बुक में हम लोगों को, हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है कि जहाज के सारे पर्टिकुलर्स, कैसे जहाज का बिहेवियर वगैरह होगा, कितने डिग्री एंगल लीस्ट होगा, या कितना हम सामान उसमें लोड कर सकते हैं टैंक्स में या फिर कार्गो होल्ड्स में, ये सारा उसमें एक बुक होता है जो यार्ड से मिलती है। तो ये आपका काम नहीं है एक्चुअली। तो आप एज अ ऑफिसर क्या होगा, आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, आपको जहाज पे रहता है ये चीज़ें, हमको बस सीखना ये है कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना, वही बात है। सो अब यहाँ पे देखो KN की वैल्यू उस बुक में मिल जाएगी आपको। कैसे मिलेगी कि आपका जहाज कितना टेढ़ा है। तो अगर कितना टेढ़ा है वो तो हमारे जहाज पे एक डिवाइस लगा होता है, इंक्लाइनोमीटर, उसमें एंगल आपको पता चल जाएगा जहाज इतना टेढ़ा हो रहा है। तो उतने टेढ़े होने की वजह से जो KN की वैल्यू होगी वो वहाँ पे हम देख लेंगे कि भाई इतना टेढ़ा होगा तो KN की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। वो फिक्स होता है, हर एंगल पे अलग अलग KN अलग अलग एंगल्स के लिए होता है। फिक्स क्या नहीं होता है, वो G की वैल्यू, बिकॉज जितना जहाज पे लोड होगा
तो जी या तो नीचे लोड हुआ है तो नीचे होगा, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी। अगर जहाज के ऊपर वाली जगह पे कहीं पे लोड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी तरफ होगी, ठीक है ना। तो जी की वैल्यू ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहती है। और इस फिगर में हमको निकालना क्या है, जी जेड की वैल्यू निकालनी है। अब ये जी जेड क्या है, वो राइटिंग लीवर होता है, जो कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो ट्रिग्नोमेट्री के हम बस कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो जी जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमने इस फिगर में एक एडिशन डाला है, ठीक है। एडिशन क्या है, जी ए नाम का एक लाइन परपेंडिकुलर बना दिया के एन पे। तो अब क्या होगा, ये एक बॉक्स की तरह आपको दिखने लगा है, यानी इस फिगर में ए एन इक्वल टू जी जेड होगा। तो अगर ए एन की वैल्यू मालूम चल जाए तो हम जी जेड इक्वल कर लेंगे, यानी हमारा जी जेड मिल जाएगा। तो ए एन की वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर के ए की वैल्यू उससे माइनस कर दें के एन से तो हमको ए एन मिल जाएगा, और ए एन इज इक्वल टू जी जेड। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, जब हमने जहाज पे लोड वोड किया तो हमको पता था कि जी के जी कितनी दूरी पे है, यानी जी की डिस्टेंस कितना है, के जी हमको पता है। अगर के जी पता है तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन फॉर्मूला डालेंगे। देखो, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है, के ए, और हाइपोटेन्यूस कौन है, के जी। तो के जी हमको पता है और थीटा पता है। थीटा कहाँ है, ये दूसरे वाले फिगर में देखो, तो जी पे थीटा है, के जी पता है। तो अब इसमें साइन फॉर्मूला में क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, देख रहे हो यहाँ पे। तो ये जो हमने फॉर्मूला में डाल दिया के ए बाई के जी, ठीक है। के ए इज परपेंडिकुलर, के जी इज हाइपोटेन्यूस। अब इसको देयरफॉर के ए को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो के जी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा भी हमको पता है और के जी भी पता है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, के ए की वैल्यू, और के एन पहले से ही पता है, तो के एन में से के ए माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा ए एन, और ए एन इक्वल टू के जी जेड, मिल गया जी जेड। अब देखो, जहाज टेढ़ा होने की वजह से ये ट्रायंगल बन रहा है, कभी सोचा था, लेकिन ये ट्रायंगल बन रहा है। और ये देखो, ये एम जो है इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक हाइट। जब भी मैं ना जहाज पे पहले पढ़ता था, ये वर्ड मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, बोलने में ही इतना अच्छा लगता है ना, मेटासेंट्रिक हाइट। तो आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो ना तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब्सक्राइब करके, तो ब्ला 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 और ना करते हुए अगली वीडियो में मिलते हैं। कुछ अच्छा सा कमेंट करना, बुरा हो कुछ तो उसके लिए सुझाव देना, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।